उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान, इन दोनों के इंफॉर्मेशन सर्च करने पर रिजल्ट बदला बदला नजर आ रहा। इन कंट्री और स्टेट का आक्रमणता को देखने पर देश और प्रदेश का दिशा चेंज होता दिख रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ एंड इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर मानने वाला पाकिस्तान, इन दोनों में कंप्रोमाइज तो बनता ही है। पहला नजर डालते हैं पाकिस्तान पे। भारत से कट के पश्चिम में स्थित मुस्लिम देश के तौर पर मान्यता रहा। 24 करोड़ पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड का 5वीं बड़ी पॉपुलेशन वाला देश के तौर पर पाकिस्तान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी के साथ यह 3,40,509 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ 33वां सबसे बड़ा देश है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जिसकी पॉपुलेशन 24 करोड़ के लगभग माना जाता, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 2,40,928 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य के तौर पर स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अन्य महत्वपूर्ण नगर कराची, लाहौर, रावलपिंडी के साथ पाकिस्तान के 4 सूबे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कबाली इलाके पाकिस्तान में शामिल। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्रशासनिक एवं विधायकी, इसके अतिरिक्त प्रयागराज न्याय की राजधानी के साथ आगरा, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, अंबेडकर नगर, झांसी, ललितपुर, बरेली, मेरठ, बुलंदशहर, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, मथुरा, मुरादाबाद प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहर के तौर पर स्थित। इसके अलावा राज्य के उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहीं साथ ही पूर्व में बिहार, झारखंड राज्य स्थिर है। इसके अलावा राज्य के पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश पड़ता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति उसकी जीडीपी में लगातार गिरावट के साथ डॉलर के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का आकार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 3,75,449 अरब डॉलर से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3,10,554 अरब डॉलर रह गया। अर्थव्यवस्था के आकार में कमी की वजह पाकिस्तानी रुपयों की गिरावट को बताया गया। साथ ही प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2023-24 में गिरकर 1,068 डॉलर प्रति वर्ष व्यक्ति आय हो गया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की जीडीपी की तो वित्तीय विभाग के आंकड़े 2023-24 में राज्य का जीडीपी 3,11,650 अरब हो जाएगा। इस प्रकार 2023-24 में जीडीपी में 3,90,937 करोड़ का इजाफा होता दिख रहा। वर्ष 2016-17 में राज्य का कुल जीडीपी 1,50,658 अरब रुपए ही थी। ये आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 8 सालों में ही राज्य की जीडीपी अर्थव्यवस्था दुगनी हो गई। जीडीपी बढ़ने का प्रतिशत साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा। वहीं प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में बढ़कर 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष व्यक्ति आय दर्ज की गई है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में चीन ने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद बढ़ा रहा। चीन पाकिस्तान सेना को अंडरमैन्ड एरियल व्हीकल साथ ही कम्बैट एरियल व्हीकल की उपलब्धि के साथ चीन पाकिस्तान को संचार टावर लगाने के अलावा अंडरग्राउंड केबल बिछाने में भी सहायता उपलब्ध कराते नजर आ रहा। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ
सड़क एवं जल विद्युत परियोजनाओं को भी सुरक्षित कर पाकिस्तान की लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था को चीन एहसान तले दबा रहा है। वहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश की तो गड्ढा मुक्त सड़कें, एक्सप्रेसवे का जाल, हाईवे का निर्माण, बड़े शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट, यह सभी चीजें आज के नए यूपी का पहचान बन गई। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को 8 वर्षों में प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के साथ लाकर खड़ा कर दिया। खास तौर पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने मिशन के रूप में जो मुहिम चलाई है, उसी का नतीजा है कि लखनऊ में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 36 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियों की नई इबारत लिख रहा। गड्ढा मुक्त सड़कें हो या एक्सप्रेसवे या हो हाईवे का निर्माण, फ्लाईओवर हो या फिर मेट्रो या कहें कि एयरपोर्ट का विकास, सभी क्षेत्रों में सरकार ने विजन के साथ कदम आगे बढ़ाए हैं। उद्यमियों का मानना है कि जिस तेजी के साथ प्रदेश में एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट और फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, इससे बड़े शहरों और राज्यों के बीच कनेक्टिविटी आसान हुई है। पाकिस्तान, आतंकियों का जन्नत कहे जाने वाला पाकिस्तान के सभी पड़ोसी देश जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस आदि पश्चिमी देशों का यह आरोप रहा कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त रहा। सन 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की राजधानी के पास अमेरिका द्वारा मारे जाने पर यह आरोप पुष्ट हुआ। इसे आतंकियों का स्वर्ग कहा जाता। संसार के सर्वाधिक प्रमुख इस्लामी आतंकी संस्थाएं जैसे लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए उमर, जैश-ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाह ए शहबाज, हिजबुल मुजाहिदीन आदि सब के सब पाकिस्तान में रहकर अपनी आतंकी गतिविधियां चलाते। कई मामले में ISI से इन्हें सक्रिय परीक्षण एवं अन्य सहयोग मिलते रहे हैं। वहीं आखिरी नजर यूपी में डाले तो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी के खिलाफ सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही। इसी बीच सीएम योगी ने क्राइम को खत्म करने के लिए यूपी पुलिस को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम के आदेश पर पुलिस अधिकारियों को अपराधियों, माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाने और अपराधियों को तत्काल हिरासत में लेकर अदालती कार्रवाई के साथ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। यूपी पुलिस द्वारा 1 जुलाई 2023 से राज्य में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान का आयोजन किया जा रहा। योगी सरकार ने राज्य में कई माफियाओं के अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई की और उसे बुलडोजर के जरिए गिराया। यही वजह है कि यूपी के अलावा बाकी राज्यों में भी सीएम योगी को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। उनकी इस कार्रवाई से माफियाओं और बदमाशों में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके अवैध कामों का चिट्ठा सरकार को पता लग गया तो बुलडोजर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। दोस्तों यूपी और पाकिस्तान के कंप्रोमाइज में कौन सी एक्टिविटी सही आपको लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।